नमस्कार। क्या कभी ऐसा होता है कि नए साल पर या किसी मंडे को बड़े बड़े लक्ष्य तो बनते हैं पर कुछ ही दिनों में हवा हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए टोनी स्टार्क के बारे में, जो एक गुफा में फंसा हुआ है। उसका गोल सिर्फ वहां से भागना नहीं था, नहीं, उसने भागने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया, एक ऐसा सूट तैयार किया जो उसे वहां से बाहर निकाल ले गया। और यही है आज का हमारा मेन आइडिया। कामयाबी सिर्फ गोल सेट करने से नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने के लिए एक सॉलिड सिस्टम बनाने से मिलती है। लेकिन टोनी स्टार्क की जबरदस्त कहानी के ठीक उलट एक कड़वी सच्चाई भी है। स्वीडन में हुई एक स्टडी बताती है कि नए साल पर रेजोल्यूशन लेने वाले लोगों में से सिर्फ 19% लोग ही उसे एक साल तक निभा पाते हैं। सिर्फ 19%। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बात ये नहीं कि हमारा गोल फेल हो गया, असल में उस गोल को पाने का जो डिजाइन था वो फेल हो गया है। दिक्कत हमारी विल पावर में नहीं है, बल्कि हमारे तरीके में, हमारे अप्रोच में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो ठीक है, इस डिजाइन को ठीक कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप, जिससे हम सीखेंगे कि कामयाबी के लिए एक बेहतर, एक मजबूत सिस्टम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे अच्छे भले लक्ष्य फेल होते ही क्यों हैं। वजह है हमारे दिमाग के कुछ ऐसे छुपे हुए पैटर्न्स जो हमारी लंबी प्लानिंग पर पानी फेर सकते हैं अगर हमें उनके बारे में पता ना हो। दिमाग की पहली गलती है हाइप ड्रॉप। सोचिए, जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, जैसे कि जिम जाना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक हैप्पी केमिकल रिलीज करता है। बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी काम के लिए डोपामाइन का लेवल गिरने लगता है। अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहता और वो ही काम एक बोझ लगने लगता है। और दिमाग की दूसरी गलती है सोनिक हैप्पीनेस। मतलब हमारा दिमाग हमेशा उस खुशी को चुनता है जो तुरंत मिले, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो। उसे पिज्जा खाने से मिलने वाली खुशी जिम जाकर महीनों बाद मिलने वाली फिटनेस से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है, और इसीलिए हम अक्सर लंबे समय के फायदों को टालते रहते हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सिस्टम बनाने की कला को समझना, मंजिल से ज्यादा गाड़ी पर ध्यान देना। इसे ऐसे समझिए, आपका लक्ष्य आपकी मंजिल है और आपका सिस्टम वो गाड़ी है जो आपको वहां तक लेकर जाएगी। अब सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा यानी गोल हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में इंजन यानी सिस्टम ही ना हो, तो आप 1 इंच भी आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मुश्किल सख्त रूटीन नहीं है। ये असल में हमारी आदतों का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमें मोटिवेशन या विल पावर पर निर्भर हुए बिना अपने आप लक्ष्य की तरफ ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करने के लिए सोचते नहीं, बस कर लेते हैं। तो ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए कैसे? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी पहचान को बदलना। ये पूछना कि इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कौन बनना पड़ेगा। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। मतलब हमारी पहचान बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है। देखिए, भाषा का एक छोटा सा फर्क सोच में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। एक इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी पहचान अब भी सिगरेट से जुड़ी हुई है। और दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये हुई उस इंसान की पहचान जो वो बनना चाहता है। तो फोकस सिर्फ कुछ करने पर नहीं, बल्कि कुछ होने पर होना चाहिए। एक बार जब पहचान साफ हो जाए, तो दूसरा कदम है अपनी अधूरी सी इच्छा को एक ठोस, एक साफ सुथरे प्लान में बदलना। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए एक इच्छा है, मुझे डेटा साइंस में करियर बनाना है। ये काफी धुंधला है ना? लेकिन जब हम इसे एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक खास टारगेट, एक नतीजा, एक डेडलाइन और करने लायक काम, जैसे हर महीने एक कोर्स पूरा करना, हर हफ्ते जॉब के लिए अप्लाई करना, तो ये एक इच्छा नहीं रहती, ये एक असली एक्शन लेने लायक नक्शा बन जाता। अब हम आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 4 पिलर्स जो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। ये है वो 4 स्तंभ: ट्रिगर इंजीनियरिंग, एक्शन मिनिमाइजेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड लूप और फेलियर प्रूफ सेफ्टी नेट। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है ट्रिगर, मतलब अपने नए काम के लिए एक ऑटोमेटिक सिग्नल बनाना। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है,
जब मेरी पुरानी आदत होगी तब मैं अपना नया काम करूंगा। जैसे कि जब मैं अपने दांत ब्रश कर लूंगा तब मैं 10 पुशअप्स करूंगा। यहाँ ब्रश करना एक पुरानी आदत है जो नए काम के लिए एक रिमाइंडर, एक ट्रिगर बन जाती है। दूसरा पिलर है एक्शन को छोटा करना। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने में ही सबसे ज्यादा जोर लगता है, इसलिए काम को इतना छोटा बना दीजिए कि उसे ना करना ज्यादा मुश्किल लगे। 1 घंटे वर्कआउट करूंगा, ये सोचने से ही आलस आता है। इसकी जगह बस ये सोचिए, मैं बस जिम के कपड़े पहनूंगा, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा पिलर है तुरंत मिलने वाला इनाम। जैसा हमने पहले बात की, हमारे दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो क्यों ना हम अपने लंबे लक्ष्यों के लिए एक बनावटी लेकिन तुरंत मिलने वाला इनाम बना लें। जैसे ही आप अपना काम पूरा करें, कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगा दें। ये छोटा सा काम दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है और उस काम को कल फिर से करने की इच्छा को और मजबूत करता है। और आखिरी चौथा पिलर है सेफ्टी नेट। देखिए, ये मानकर चलना बहुत जरूरी है कि कभी कभी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होंगी। किसी दिन वर्कआउट छूट जाएगा, कोई काम अधूरा रह जाएगा। तो जब ऐसा हो तब क्या करना है? इसके लिए पहले से एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को पटरी से न उतार दे। तो अब हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। असली कामयाबी का रास्ता आखिर है क्या? तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक है सिर्फ मंजिल, यानी लक्ष्य का पीछा करना, जो पूरी तरह से मोटिवेशन पर निर्भर है और अक्सर दिमाग की गलतियों की वजह से फेल हो जाता है। और दूसरा रास्ता है एक सिस्टम बनाने का, जो ऑटोमेटिक आदतों पर चलता है, जो दिमाग की वायरिंग के साथ काम करने के लिए बना है और जो मंजिल से ज्यादा रोज के सफर पर फोकस करता है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, क्या हम सिर्फ अपने लक्ष्य का पीछा करते रहेंगे या उसे हकीकत में बदलने के लिए एक सिस्टम बनाएंगे? ये फैसला हम सबको खुद करना है।